नमस्कार साथियों। वकालत में आए और मोतीलाल नेहरू के बारे में नहीं जाना तो शायद वकालत में आना बेकार है आपका। आज मैं आपको बताऊंगा कि मोतीलाल नेहरू जैसा शानदार वकील जिनके किस्से हम सुनते आए हैं। जब मैंने वकालत ज्वाइन की थी तो सबसे पहले अगर मुझे किसी ने कोई किस्सा सुनाया था वो मोतीलाल नेहरू के ऊपर था। मोतीलाल नेहरू वास्तव में एक सफल वकील थे और उनका जो रईसी का अंदाज़ था, जिस तरीके से वो रहते थे, उनके जो किस्से हैं अगर आप उनको सुनेंगे बहुत इंटरेस्टिंग किस्से हैं। मोतीलाल नेहरू पेशे से इतने बड़े वकील हो चुके थे कि जो अंग्रेज़ जस्टिस थे वो भी उनको सुनना पसंद करते थे, जबकि दूसरे जो वकील थे, जो भारत के वकील थे, उनको सुनना पसंद नहीं करते थे जितना ज़्यादा अंग्रेज़ उन्हें सुनना पसंद करते थे। मोतीलाल नेहरू की ये विशेषता थी। मोतीलाल नेहरू ने जब जवाहरलाल नेहरू को लंदन में पढ़ाने के लिए भेजा तो उस समय 5 से 6 महीने वो पूरे परिवार के साथ जाकर वहाँ पर रहे और रईसी अंदाज में रहे। वहाँ पर उन्होंने कारों की व्यवस्था करके रखी थी कि मेरा बेटा अगर आता है तो वो यूनिवर्सिटी के या कॉलेज के जिस गेट पर भी खड़ा हो उस गेट पर वो कार लगी मिले। मतलब इतनी सारी गाड़ियाँ वो लगवा देते थे। तो भारत में भी उनकी जो मेड थी, काम करने वाली बाई जो थी घर की, वो भी अंग्रेज़ थी। सन 1900 में स्वराज भवन उन्होंने महज 20,000 रुपये में ख़रीदा था, जो बाद में 1920 के दशक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को दान में दे दिया था। 1930 के दशक में एक सिविल लाइंस में एक संपत्ति खरीदी थी, आनंद भवन, जिसके फर्नीचर को विदेश से बनाने के लिए कारीगर आए थे। ये रईसी का अंदाज मोतीलाल नेहरू का था। इलाहाबाद में पहली विदेशी कार नेहरू परिवार में आई थी और उसे भी खरीदने वाले मोतीलाल नेहरू ही थे। मोतीलाल नेहरू का एक ख़ास अंदाज था। वो अंदाज़ ये था दोस्तों कि कपड़े लंदन से सिल कर आते थे और यूरोप में धुलने जाते थे। अब आप सोचिए रईसी का आलम क्या रहा होगा कि उनके कपड़े लंदन से सिल के आ रहे हैं और धुलने के लिए यूरोप में जा रहे हैं। डाइनिंग टेबल पर उनके छुरी कांटे जो होते थे वो ख़ास क्रॉकरीज होती थीं जो सब विदेश से मंगाई गई थी। सजावट का सामान खरीदने के लिए भी मोतीलाल नेहरू ने कई बार यूरोप की यात्रा की। तो दोस्तों, मोतीलाल नेहरू एक सफल वकील थे भारत के। रईसी उनमें कूट कूट के भरी हुई थी, पैसे की कोई कमी नहीं थी और बहुत महंगे वकील थे वो, बहुत ज़्यादा फीस लेते थे उस समय भी। तो इसलिए रईसी ठाट बाट मोतीलाल नेहरू के आपको मोटिवेट करेंगे वकालत की ओर। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मोतीलाल नेहरू का ये कहना था कि वो पैसे के लिए काम करते हैं, उसके लिए मेहनत भी करते हैं। मतलब वो किसी क्लाइंट से अगर पैसा लेते थे तो उस पैसे को पूरी तरह से उसका जो यूटिलाइजेशन था वो पक्षकार के हित में करते थे। अपनी मेहनत में कोई कसर नहीं छोड़ते थे वो। तो ये एक इंस्पिरेशन आपके लिए हो सकता है, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, जानकारी बुरी लगी हो तो डिसलाइक, और हाँ, अगर चैनल पसंद आ गया हो तो सब्सक्राइब। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा।